नाजरीन, वस्ती जिला गांदरबल के जंगलात में सरसब्ज सोने की लूट जारी है। अब तक हजारों की तादाद में सरसब्ज दरख्तों को काट कर वादी के दूसरे इलाकों में स्मगल किया गया है, जबकि महकमा टस से मस नहीं होता। नाजरीन, तहसील कंगन के नजवन, प्रंग, पुष्कर, वांगत और गांदरबल के गोटली बाग जैसे जंगलात में जंगल चोरों ने काफ़ी सारे सरसब्ज दरख्तों का सफाया किया है। अगर इस जंगल स्मगलरी को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब इन जंगलों में सिर्फ नंगे पहाड़ नजर आएंगे और लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे। जो हमारा सिंध डिवीजन जो पड़ा है, इसमें तकरीबन जो ये फॉरेस्ट एरिया पड़ रहा है, इस फॉरेस्ट एरिया में आज बहुत ज़्यादा नुकसान चल रहा है। मैं गुजारिश करना चाहूँगा जो यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा कि मेहरबानी करके जो ये हमारे पास जो ये सरमाया जो जिसको हम ग्रीन गोल्ड कहते हैं, मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दी जाए ताकि इसको बचाया जाए। और मैं एक बात ऐड इसके साथ करना चाहूँगा, आप देखते हो कि कंगन में हाल है, पिछले साल भी इस साल भी बहुत जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके अटैक्स यहाँ पर जो लोग हैं उन पर हुए। उसकी बड़ी वजह एक है, वो ये है कि जो उनका हैबिटेशन है, जब उनका हैबिटेशन हम खत्म करेंगे, जब लोगों का ज़्यादा इंटरफेरेंस इसमें बढ़ेगा, जब दरख्त ही नहीं रहेंगे तो ये इनकाउंटर्स होते रहेंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मेहरबानी करके जो है हमारे पीछे जो है आप देख सकते हो कितना अच्छा फॉरेस्ट है, खासकर जो ये फॉरेस्ट पड़ा है सारा, ये जो 24 मुझे 1 शायद 1 2 3 है, मेहरबानी करके इसमें मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए ताकि ये फॉरेस्ट बचे। शुक्रिया। नाजरीन, मसले को लेकर जब हम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सिंध डिवीजन गांदरबल के पास गए तो उन्होंने यूं कहा कि पिछले साल जब से कोविड स्टार्ट हो गया तब से थोड़ा सा डिपार्टमेंट को है ज़्यादा ही चैलेंज फेस करना पड़ा। और गांदरबल की वसातत से बात करें तो पिछले 1.5 सालों से आज तक अगर मैं बात करूं तो लगभग 24 FIR हमने किए हैं और बहुत सारे लोगों को जो इन्वॉल्व होते हैं स्मगलिंग में उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जो जैसा ज़मीनन आपने ठीक कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि पहले कहीं पे नुकसान हो ना, लेकिन ओपन प्रॉपर्टी है, कोई भी जंगल में जा सकता है, ऐसे हम तो रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कहीं डैमेज होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी कॉग्निजेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डिपार्टमेंट वक्तन फवक्तन, हाँ पुलिस की उसमें बड़ी हमारी कोऑपरेशन रहती है। अगर पुलिस की कोऑपरेशन न रहे तो फिर तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट कॉग्निजेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन लोगों को कैसे रोका जाए, उनके खिलाफ जब एक FIR जाएगा, केस जाएगा, तो वो एक बड़ा हमारे पास वो एक जरिया बनता है उन लोगों को रोकने का। किसी के खिलाफ FIR लग गया, किसी के खिलाफ केस लग गया, और उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर कोई हिस्ट्री शीटर है, सपोज 3 या 4 FIR अगर किसी के खिलाफ लगते हैं तो उसके बाद फिर उसमें डोजियर बना के PSA में भी किया जा सकता है। PSA के तहत डमक सब उसको बुक किया जा सकता है। चेक पोस्ट हमारे जगह जगह पे है। ऑब्वियसली थोड़ा सा ये है पर मुझे फंक्शनल नहीं बिल्कुल फंक्शनल है, जगह जगह पे है, बिल्कुल फंक्शनल है। लेकिन एक चीज़ है कि रोड नेटवर्क थोड़ा बढ़ गया है, तो कुछ और नए चेक पोस्ट, कुछ ऐसे रोड्स भी हैं जहाँ पे भी हमारे नए चेक पोस्ट नहीं है, या कहीं पे पुराने चेक पोस्ट को डिनोटिफाई करके किसी और जगह, स्ट्रैटेजिक जगह पे लाना, वो बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने इस साल 2-3 नए चेक पोस्ट, जिसमें आपने प्रैंक की भी बात की, तो वो भी हमने प्रपोज किया है, उसकी भी नोटिफिकेशन जल्दी होने वाली है। और स्टाफ जो होता है, जो अमला होता है किसी भी ब्लॉक में, किसी भी बीट में, तो दे आर सपोज टू बी देयर, वो वहीं पे रहते हैं, वहीं पे डेरा करके बैठते हैं। तो नाइट पेट्रोलिंग जो है वो एक रूटीन वर्क है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नाइट पेट्रोलिंग, अगर हम ये कार्रवाइयाँ, अगर हमने कुछ FIRs दिए हैं पिछले 1.5 साल में, 24 FIRs, तो उसी की वजह से दिन। नाजरीन, यहाँ सवाल पैदा होता है, अगर इन जंगलात के नज़दीक कई चेक पोस्ट कायम किए गए हैं, ताहम स्मगलरी की तस्करी में कोई कमी क्यों नहीं होती? हम गवर्नर इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील करते हैं। मेहरबानी करके मामले की पूरी तरह से तहकीकात की जाए। किस तरह ये स्मगलर महकमे के मुलाजमीन को चकमा देकर फरार हो जाते हैं? क्या ये मुलाजमीन और स्मगलरों की मिली बगावत हैं? मैं हूँ अफरोज़ा मेहदी, गांदरबल से कश्मीर अनहर्ट के लिए।